गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केजी कोचिंग क्लासेस में। देखिए, आपने कई बार अपने साथियों के मुंह से सुना होगा जो आपके क्लासमेट हैं, वो कहते हैं कि मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती या मुझे मैथ से डर लगता है। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही रीज़न होता है कि उनसे जो है उनको मैथ का बेसिक नहीं पता। ठीक है, तो अगर आपको मैथ का बेसिक नहीं पता है और आपको उस मैथ से डर लगता है, तो अगर मैं आपको मैथ्स का बेसिक सिखा दूँ, ठीक है, जो कि अपना 6 से लेकर 8 तक जो पूरा बेसिक होता है, कह सकते हैं आपने उसको ध्यान नहीं दिया या फिर आपने पढ़ा है उसको भूल गए हो, तो अगर मैं आपको वो बेसिक सिखा दूं तो क्या आपसे मैथ बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो इसीलिए मैं एक सीरीज़ चालू कर रहा हूं जो आपकी कुछ वीडियोस में रहेगी। उसमें आपको सिर्फ जो 6वीं से लेके 8वीं तक की मैथ्स है उसका पूरा निचोड़ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत में छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा कि जैसे अपन मैथ का बेसिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर भी जाते हो, जैसे एग्ज़ाम्पल में आप इंग्लिश सीखने गए, तो आप अपने टीचर से क्या बोलते हो कि सर मुझे ABCD से इंग्लिश सिखाइए। ABCD से इंग्लिश सिखाइए, या आप जब हिंदी सीखते थे तो आपको अनार का आम का का खा गा चा छा जा ये सब सिखाया जाता था। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको कुछ सीखना है तो आप उसकी जड़ को पकड़िए, मतलब कि उसका बेस पकड़िए। तो हमें भी अगर मैथ सीखनी है तो हम उसका बेस पकड़ेंगे। जैसे इंग्लिश का बेसिक होता है शुरुआत से, छोटी से छोटी चीज़ होती है ABCD अल्फ़ाबेट A to Z। इंग्लिश का होता है वर्णमाला, और सॉरी हिंदी का होता है वर्णमाला। तो अपन क्या शुरू करेंगे? मैथ्स। तो मैथ्स का बेसिक क्या है? तो देखिए, शुरुआत तो हम अगर बेसिक की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मैथ की शुरुआत होती कैसे है। तो अगर आपने, जैसे आप बोले संख्याओं से, तो मैं बोलूँगा संख्याओं से शुरुआत नहीं होती, उससे भी छोटी से छोटी चीज़ होती है उसका मैथ्स की, होती है अंक। ठीक है, तो अंक से ही मिलकर बनती हैं संख्याएं। जैसे 2 अंक मिले तो एक संख्या बन गई। जैसे देखिए, मैंने आपको बोला 4132 लिखिए। ठीक है, 4132। अब आप ध्यान दीजिए ज़रा, इसमें 4 अक्षर हैं, 4 अंक हैं, 1 2 3 4। तो 4 अंकों से मिलकर एक संख्या बनी है। ठीक है, उसको हमने हज़ारों में लिख दिया। 5 अंकों में बनी होती तो 10,000 में लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है संख्या बनी है वो अंकों से मिलकर बनी है। तो हमें समझ में आना चाहिए अंक। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन अंक की। ठीक है, अंक की बात करें अगर अपन, तो जैसे मैंने आपको अंक टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये अंक हो गए सारे। एक और होता है 0। ठीक है, टोटल अंक कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और साथ में एक 0। तो टोटल अंक कितने हैं? 10। मतलब कि जो भी आप संख्या बनाओगे, चाहे वो 5 अंकों की बनाओ, 6 अंकों की बनाओ, 8 अंकों की बनाओ, लाखों में हो, करोड़ों में हो, हज़ारों में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो अंक हैं इन्हीं से संख्याएं बनेंगी। कुछ भी लिख लो आप, इनके अलावा उसमें और कोई अंक नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी मैथ्स है, मैथ्स का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसके अंक। अंकों से ही मिलकर बनती है संख्या। ठीक है, अंक आपको समझ में आ गए। अंक टोटल कितने हैं? 10। 9 तक, 1 से लेके 9 तक, और साथ में एक 0। तो ये हो गए सारे अंक। अब इनसे मिलकर बनाते हैं हम संख्याएं। इतना समझ में आ गया? देखिए, ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप बोलो कि कोई बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें आपकी सुनी हुई हैं, और इन वीडियो में जो भी आपको मिलेगा सारा कुछ सुना हुआ मिलेगा। बस आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक प्रकार से, या आपको नहीं पता है या आपने नहीं सुना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब मैं एक संख्या लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 1 6 7 8 9। ठीक है, ये कितनी अंकों की संख्या है? देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की संख्या है। ठीक है, कितने अंकों की संख्या? 6 अंकों की। तो इसमें 6 अंक आए हुए हैं। कभी कभी संख्या अंक जो है वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप बोलते कि 10 एक अंक है, 10 तक अपन इसलिए नहीं गए क्योंकि 10 एक संख्या थी, उसमें 2 अंक आ गए थे, तो 9 तक अपन ने अंक लिए। तो 5 1 6 7 8 और एक 9। तो ये सारे क्या हो गए? अंक। अंकों से मिलकर बनी संख्या। अब आप बोलोगे, अब मैंने आपको जैसे बोला कि सर इसको पढ़ के दिखाइए ज़रा, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। पहले आप, जैसे आप पढ़ते हो तो कहाँ से शुरुआत करते हो? दाएं हाथ से शुरुआत करते हो। तो पहले आपको ये भी सिखाया गया होगा कि इसको अपन क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा।
इसको क्या बोलते हैं हज़ार, इसको क्या बोलते हैं 10,000, इसको क्या बोलते हैं लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे आप करते थे शुरुआत में। ठीक है, तो वही हमें अभी भी करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो अपन को ये एक चीज़ पता चल गई कि 5 क्या है, लाख है। तो अपन ने क्या अंदाज़ा लगाया, 5,16,789। ठीक है, इतना समझ में आया। तो आप क्या करते थे, इकाई दाएं से शुरू करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे ले जाते थे, आगे और होती संख्या 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, तो ये लाख आ गया, 10 लाख आता, करोड़ आता, 10 करोड़ आता, ऐसे पढ़ते जाते आप। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इकाई से पता करते हो कि संख्या क्या है, कहाँ तक जा रही है। अब ये अपन ने लिख लिया। अब हम इसको एक चीज़ और दिखा दें आपको कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जैसे मान के चलिए ये तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये ऐसे में है, थोड़ा और अगर मैं आपको पढ़ने में आसानी कराऊँ तो इसके लिए आप क्या करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, आपने सुना होगा कोमा। कोमा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कोमा लगाने में क्या होगा कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कोमा लगाने की एक सबसे अच्छी मैं आपको चीज़ बता दे रहा हूँ कि कोमा लगाने के लिए आपको दाएं हाथ से शुरू करना है, इकाई से ही शुरू करना है जो आप करते थे। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, तो सैकड़ा के बाद आपको एक कोमा लगा देना। ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगाइए कोमा। उसके बाद आप देखिए हज़ार, 10,000। ठीक है, हज़ार, 10,000 को आपको एक ही ग्रुप में रखना है क्योंकि ये एक ही परिवार के हैं, एक ही जैसा साउंड हो रहा है, हज़ार और 10,000, तो इनको हम कहाँ रख देंगे, एक ही ग्रुप में। ठीक है, एक ही ग्रुप में रख दिया। अब थोड़ा और इस तरफ चलते, अगर जैसे ये होता 15 लाख होता। ठीक है, ये एक और लिख दिया अपन ने, तो देखना इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कोमा, हज़ार, 10,000 को एक ग्रुप में, लाख, 10 लाख को एक ग्रुप में, और ये करोड़। ठीक है, अब देखिए कितने अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों की संख्या हो गई, और जा कहाँ तक रही है, करोड़ में। समझ में आ रहा है। तो अपन ने क्या देखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कोमा, हज़ार, 10,000 को एक ही ग्रुप में, लाख, 10 लाख को एक ही ग्रुप में, और उसके बाद करोड़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो कोमा लगाने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा अपन को समझने में आसानी हो जाती है। अब देखो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये सैकड़ा तक है, ये हज़ार, 10,000 है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अपन को आसानी भी होगी, समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कोमा, और शुरुआत अपन वहीं से करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मैंने क्या बताया आपको, इकाई, दहाई, सैकड़ा सिखा दिया मैंने। तो सबसे पहला जो कोमा है ये आप याद कर लीजिए कि आपको कहाँ लगाना है, सैकड़ा के बाद। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कोमा, हज़ार, 10,000 एक ग्रुप में, लाख, 10 लाख एक ग्रुप में, और ये करोड़। देखिए ये एक जैसे साउंड हो रहे हैं, इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। इतना समझ में आया। चलिए अपन ने एक संख्या लिख ली, जैसे मैंने लिखा आपको कि ये एक मैंने एक संख्या लिख दी, कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए आप मुझे कोमा लगा के दिखाइए। आपको पता होना चाहिए कि पहला कोमा कहाँ लगाना है। ठीक है, आप ट्राई कीजिए ज़रा कोमा लगाने की। देखिए जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ वो कोई नई चीज़ नहीं है, बट आपको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी ताकि आपको वो चीज़ें, मतलब आपको कोई चीज़ रटना नहीं है, वो चीज़ आपको समझना है। आप समझोगे, जब कोई चीज़ आप समझते हो तो वो ज़्यादा आसान होती है बजाय उसके कि आप उसको रटते हो। ठीक है, तो आपको समझना है वो चीज़। तो मैंने पहला क्या बताया, इकाई, दाएं हाथ से शुरू करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा के बाद क्या लगाया, पहला कोमा। ठीक है, तो ये 237 हो गया। फिर हमने देखा हज़ार, 10,000 को एक ग्रुप में रखना है। ठीक है, और लाख, 10 लाख को एक ग्रुप में रखना है। ठीक है, अब इसके आगे और कोई ये संख्या है नहीं, अगर होती तो हम और कोमा लगाते हैं। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कोमा, हज़ार, 10,000 के बाद हज़ार, 10,000 को एक ही ग्रुप में रखना है, और लाख और 10 लाख। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने में थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी। क्या, 45,61,237। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपको क्या हुआ, आपने शुरुआत से बेसिक से पढ़ा, आपको इसके अंक समझ में आ गए, समझ में आ गए अंक, आपको अंक समझ में आए, आपको संख्या बनाना समझ में आया, संख्या बनती कैसे है, अंकों से। उसके बाद आपको कोमा लगाना आया। ठीक है, कोमा लगाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, आप देखते हैं कि सबसे ज़रूरी है आपको होता है कि आप जो संख्या लिखी हुई है उसको, ये लिखी कैसे है संख्या, अंकों में लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, अंकों में। कई बार आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम में आपको आ जाता है कि इस संख्या जो दी गई है उसको शब्दों में लिखिए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। फिर आगे चल के जैसे जैसे आप आगे क्लासें बढ़ेंगी तो आपका लेवल बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल आपका 0 लेवल है। ठीक है, तो ये संख्या लिखी हुई है अंकों में, आपसे बोला गया कि आप इसको शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चलिए इस करोड़ को हम मिटा लेते हैं अभी, क्योंकि हमें शब्दों में लिखना है। अभी आप बेसिक पढ़ रहे हो तो ज़्यादा जो हैवी संख्या है उनको मत लीजिए। ठीक है, हमने क्या देखा, 15,16,789।
ठीक है, हमें इसको किस में लिखना है, शब्दों में। ठीक है, थोड़ा आप ट्राई कीजिए ज़रा लिखने का, ट्राई कीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हमें लिखना है। अब आप जो आपने लिखा है ना, उससे थोड़ा आप आंसर, जो आपका आंसर आ रहा है और जो मैं लिखूंगा उससे थोड़ा मैच करिएगा। मुझे 100% पता है कि 90% लोगों ने गलत लिखा होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। देखिए, आपने जब कोई संख्या का आप शब्दों में लिखते हो, जब आप कोई संख्या शब्दों में लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है, शब्दों में लिखने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को जो बोल रहे हो वो आपने, मतलब जो शब्दों में लिखने का मतलब ये होता है जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लिख देना। ठीक है, जैसे आप इसको पढ़ो, 15 लाख, 15 लाख। ठीक है, जो मैंने पढ़ा, जैसा मैंने इसको पढ़ा वैसे ही मैंने इसको लिख दिया। 15 लाख, 16,000, 16,000, 15 लाख 16,000। ठीक है, 789, 7 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के, 700, और ये हो गया 89, 789। यहाँ तक समझ में आया, 15,16,789। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसमें क्या नया है, तो मैंने जो शुरुआत में बोला था कि 90% लोग गलत करेंगे, उसका रीज़न यही था कि कम से कम आप लिख के तो देख लो, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, अरे ये तो मुझे पता है, लिखना ही नहीं है, तो ये तो मेरे को आता है। ठीक है, तो शब्दों में जो लिखने का मतलब होता है उसका सीधा सीधा मतलब यही है, जैसे हम संख्या को पढ़ रहे हैं या जैसे हम संख्या को बोल रहे हैं उसी को लिख देना, उसी का मतलब होता है शब्दों में लिखना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई संख्या आती है कि सब संख्या को शब्दों में लिखिए, तो आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, बन जाएगा। एक आध और एग्जाम्पल लेना है क्या, चलिए ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए नया कुछ भी नहीं है, बस उसका थोड़ा सा अपन को रिवीजन करना ज़रूरी है। जिनको आता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अपन 0 लेवल से उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखी एक संख्या, ये लिखा मैंने एक संख्या। चलिए, सबसे पहले तो इसमें मैंने क्या बताया, अंक। अपन एक ही चीज़ में 3 चीज़ें रिपीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, अंक। इसमें कितने अंक हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा, 1 2 3 4 5 अंक हैं। कौन कौन से, 3 1 5 6 0। ठीक है, तो 5 अंकों की संख्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, संख्या को पढ़ना, तो हमें क्या पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अपन को एक आइडिया लग गया कि ये क्या लिखा हुआ है, 31,560। ठीक है, क्योंकि 31 जो है वो 10,000 के स्थान पर है, 5 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है, 6 जो है वो दहाई की, और 0 जो है इकाई के स्थान पर है। ठीक है, इसको हमें कोमा लगाना है। देखो, जो मैं सिखाते जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं काम में आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद पहला कोमा, क्या हो गया, पहला कोमा। तो अपन को समझ में आ गया कि 31,560। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे शब्दों में। चलिए लिख के दिखाइए ज़रा, थोड़ा ट्राई कीजिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ सीखते जाओ, आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप उस चीज़ में प्रिपेयर हो पाओगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। आप थोड़ा लिख लीजिए, फिर मैं जो लिखूँ उसको आपको मिलाना है। ठीक है, मैंने लिखा 31,560, जो मैंने बोला है उसी को लिख दीजिए, तो हो गया शब्दों में लिखना। पहले ही मैंने बोला था, शब्दों में लिखने का मतलब क्या है, जो शब्द हम मुँह से बोल रहे हैं, जैसे हम संख्या को पढ़ रहे हैं उसी रूप में हम संख्या को लिख देंगे। तो मैंने क्या बोला, 31,000, मैंने क्या बोला, 31,000। ठीक है, 560, 31,560, क्या लिखा, 31,560। ये आ गया आपका शब्दों में, अंकों में तो लिखी हुई है। देखिए, ये जो शब्दों में लिखने का मतलब होता है, ये आपको देखिए कहाँ काम में आता है। मैथ्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी कहीं काम में ना कहीं तो आएगी। कभी कभी आप, जैसे आप मम्मी पापा के साथ या दादा दादी के साथ कहीं बैंक में जाते हो, कितने लोग जाते हैं, अधिकतर लोग जाते होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे वो एक ड्राफ्ट भरवाते हैं जब आपको पैसे निकालना होते हैं या आपको पैसे जमा करना होते हैं। तो उसमें एक कॉलम होता है कि अंकों में लिखिए और शब्दों में लिखिए। तो जैसे आपको, आप जमा कर रहे हो उसमें 500 रुपये, कितने जमा कर रहे हो, 500 रुपये, तो आप लिख देते हो, अंकों में खंड रहते हैं अलग अलग, तो आप लिख देते हो इसको 500। ठीक है,
और शब्दों में लिखने का बोला जाता है तो आप लिख देते हो 500 रुपये मात्र। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होंगी। अब आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे आपसे बोला जाता है कि शब्दों में लिखिए, तो पहले आपको शब्दों में लिखना तो आना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगी। तो मैंने क्या लिखा है आपको कि शब्दों में लिखना हमने सीख लिया, हमने अंक समझ लिए, हमने संख्या बनाना सीख लिया, हमने कोमा लगाना सीख लिया, हमने संख्या को पढ़ना सीख लिया, हमें संख्या को समझना आ गया, हमने संख्या को शब्दों में लिखना भी सीख लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं वही वाल बोल रहा हूँ आपसे कि बेसिक है, बिल्कुल हम जीरो से उठा रहे हैं। जो आपने KG1 KG2 या कहीं पर भी पढ़ा होगा तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो आपने कभी सुना नहीं या कभी पढ़ा नहीं। और एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आपको ये ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो मोहल्ले वाले हैं, अपनी क्लासमेट हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। जो भी आपको इसमें कमी लगे वो आप कमेंट करिएगा कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो उस चीज़ को मैं और इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि हम आप ही लोगों से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 15,16,789 एक संख्या लिखी हुई है। इसको हमने क्या सीखा, शब्दों में भी लिखना सीख लिया। ठीक है, शब्दों में भी लिखना आपने सीख लिया। अब बात आती है कि सर ये शब्दों में सबसे पहले हमने अंक समझ लिए, कोमा लगाना सीख लिया, शब्दों में लिखना सीख लिया, बोलना सीख लिया, अब इसके आगे क्या। तो देखिए आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इस संख्या जो लिखी हुई है कितने अंकों की है, 2 4 3 7 अंकों की है, जो करोड़ लाखों में जा रही है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, इस संख्या का आपको विस्तार करना है। ठीक है, संख्या का विस्तार। अब आप बोलोगे कि सर संख्या का विस्तार ये थोड़ी नई चीज़ है, ये आपको पता भी होगी, तो मैं इसका अपन विस्तार करना सीखेंगे। तो विस्तार करने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए विस्तार करने का, जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि आपसे पूछा जाता है 2 अक्टूबर है या 5 सितंबर अभी सडनली निकला हुआ है, तो आपसे बोला जाता है कि जो अपने महात्मा गांधी जी उनके बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, तो विस्तार से बताने का मतलब ये होता है कि आप शुरू से लेकर उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो जो बीच में घटा है, उनके साथ घटना घटी हुई है, उनने जो अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, उनके बारे में आप विस्तार से लिख देते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, मुझसे बोला गया कि इस पेन के बारे में विस्तार से बताइए। अभी तो ये नॉर्मल पेन है, मुझसे पूछा गया कि ये क्या है, तो ये पेन है। लेकिन अब आप बोलोगे सर विस्तार से बताइए, तो मुझे विस्तार से बताने के लिए ढक्कन के बारे में बताना पड़ेगा, इसकी जो कैप है, ठीक है, इसके अंदर जो इंक है, इसका कलर है, इसकी कंपनी है, ये सब मुझे विस्तार से बताना पड़ेगा, तब ये नॉर्मली क्या है, पेन है। बट अगर आपसे बोला जाए कि आप विस्तार से बताइए, तो अब हमें तो विस्तार से बताने का मतलब ये उस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से बताना। ठीक है, तो हमें इस चीज़ के बारे में ये जो संख्या लिखी हुई है इसका विस्तार करना है। विस्तार का मतलब 1 अलग, 5 अलग, 1 अलग, 6 अलग, 7 अलग, 8 अलग और 9 अलग। अब यहाँ पे वो नहीं चलेगा कि एक ही ग्रुप में है, यानी 15 लाख है तो एक ही ग्रुप में लिखते हैं। ठीक है, तो विस्तार करने का मतलब ये होता है हमें हर एक अंक का विस्तार करना है। तो अगर आपको लिखा आ जाए कि इस संख्या का विस्तार कीजिए, ज़रा आप करके दिखाइए, आपको अगर आता हो तो। नहीं भी आता है तो आप यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पहले आप कॉपी में इसका विस्तार कर लीजिए, और नहीं आता तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल आप लोग करना। ये लिखा हुआ है 15,16,789, हमें इसका विस्तार करना है। तो सबसे पहले हम 1 को देखेंगे। ठीक है, 1 कौन से स्थान पर है, देखिए ज़रा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, विस्तार में हमें सिर्फ लिखना है 1, और इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो हम क्या कर देंगे, 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा दिए। ठीक है, तो 1 कौन से स्थान पर हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर हो गया। 1 किसके स्थान पर हो गया, 10 लाख के स्थान पर। अब हमने लगाया प्लस। ठीक है, क्या लगाया, प्लस। फिर हम लिखेंगे 5 को, तो हमने लिखा 5। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि जब कोमा लगाते हैं तब हम ग्रुप में रखते हैं, बट जब आपसे बोला जाए कि विस्तार करिए, तो विस्तार करने के लिए आपको हर एक, मैंने बताया ना, विस्तार का मतलब हर चीज़ को अलग अलग लिखना। तो 1 का अलग लिखेंगे, 5 का अलग लिखेंगे। 5 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 मतलब अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो हम उतने क्या रख देंगे, जीरो। 1 2 3 4 5 अंक है। ठीक है, तो 5 कौन से स्थान पर हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख के स्थान पर हो गया। ठीक है, फिर लगाएंगे हम प्लस। अब 1 के आगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 1 लिखा, 1 2 3 4, फिर प्लस लगाया, फिर हमने लिखा 6, कितने अंक, 1 2 3, 1 2 3 हज़ार के स्थान पर हो गया।
फिर हमने लिखा, वहाँ थोड़ी जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो चीज़ आपको समझ में ना दिख ना रही हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगली बार सुधार कर लूँगा उसको। ये लिखा हमने 7, 7 के आगे कितने जीरो मतलब अंक हैं 2, तो फिर ये आगे 8, 8 के आगे कितना अंक 1, और फिर आखिरी में 9। ये हो गया विस्तार। देखिए ये आपके लिए क्या नई चीज़ है, अगर देखिए कुछ ना कुछ आपको तो नया सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ हर किसी से आती हो, मुझसे भी हर चीज़ नहीं आती, मैं आपको सिखाते सिखाते खुद सीखूँगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 का अलग लगा दिया अपने 10 लाख के स्थान पर है, 5 लाख के स्थान पर है, 1 जो है वो 10,000 के स्थान पर है, 6 जो है वो 1000 के स्थान पर है, 7 सैकड़ा के स्थान पर है, 8 दहाई के स्थान पर है और 9 इकाई के स्थान पर है। ये हो गया संख्या का विस्तार। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा कि इसी संख्या को आप जोड़ दीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा सवाल ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि ये जो संख्या दी हुई है इसको जोड़िए, इसका योग क्या होगा, ऐसा सवाल लिखा होता है और आपको ऐसे एरो लगा दिया जाता है कि आप इसके बाद इनको जोड़िए। तो आप क्या करते हो, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और उसको फिर जोड़ देते हो। तो जोड़ोगे, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यही आएगा। बिलीव ना हो तो करके देख लीजिए, जोड़ के देख लीजिएगा, आप जोड़ोगे तो यही का यही आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मैथ देखिए जादू है एक टाइप का। आप यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ ख़त्म करोगे, यहाँ से ख़त्म करोगे, यहाँ से शुरू करोगे, मतलब अगर आप इनका टोटल करोगे तो ये आएगा, इसका विस्तार करोगे तो ये आएगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको समझना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपको ये एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि ये वीडियो मेरे काम की है तो आप जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उनको बता सकते हैं जिससे आपको लगता है कि उसको ज़रूरी है ये वीडियो। तो अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं क्या देता हूँ आपको, चलिए एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 45,616, ये छोटी संख्या लिख दी मैंने। अब मैंने आपसे बोला इसका विस्तार कीजिए, सबसे पहले लगाइए कोमा, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा, कितना लिखा हुआ है 45,616। करिए विस्तार अंकों में, कमेंट बॉक्स में इसका विस्तार कीजिए। छोटी अंक हैं, 5 अंक हैं, ज़्यादा नहीं लिखा मैंने, आप इसको इजीली तरीके से कर सकते हो। लिखिए, विस्तार कीजिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। हो गया। चलिए, नहीं हुआ हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, और अगर हो गया हो तो आप थोड़ा सा मिलाइएगा इसको। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, विस्तार का मतलब हर अंक को अलग अलग लिखना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप 4 को लिखिए, 4 को लिखेंगे और उसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो कितने जीरो लगा दो 1 2 3 4। ठीक है, हमने क्या लिखा 5, 1 2 3, 1 2 और 1 3। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा 6, कितने जीरो 2, उसके बाद हमने लिखा 1, कितने जीरो 1 और उसके बाद 6। ठीक है, संख्या का विस्तार अलग अलग हमने कर दिया, जितने जो संख्या है उसको लिखिए और जितने उसके बाद अंक है उतने जीरो लगा दीजिए। हमने लिखा 4 के बाद कितने अंक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 लिखा 1 2 3 1 2 3, 6 लिखा 1 2 1 2, 1 लिखा 0 और उसके बाद 6। ये हो गया इस संख्या का विस्तार। ठीक है, विस्तार कर दिया हमने इस संख्या का। अब 1-2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप घर पे करके देखिएगा, और जब मैं कल आपकी क्लास लूँगा तो कल मैं आपको उसका आंसर लिखाऊंगा, तो आप थोड़ा सा उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको सीखना है तो छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के चलना पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम से मुझे हाई लेवल का सिखाओ। जिनसे आता है वो अच्छी बात है, रिवीजन कर लें, जिनको नहीं आता वो थोड़ा सा सीख लें। तो अब हम क्या करेंगे, 1-2-3 एग्जांपल और मैं आपको लिख देता हूं, तो आप उनको लिख के देख लीजिएगा। 6 1 3 8 9 0, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक है, और एक लिख दिया मैंने ये। इन 3 आपके एग्जांपल हैं, इनको आपको क्या करना है, नोट करके इनको विस्तार करना है। कै में, अंकों में नोट कर लीजिएगा ज़रा, फिर मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। नोट नहीं करना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप वहाँ पर रोक लीजिएगा, या आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आगे चल के उसको इम्प्रूव करूँगा। ठीक है,
तो आपने क्या देखा कि संख्या का विस्तार आपने करना सीख लिया। अब एक चीज़ और आती है कि अभी जो आपने संख्या का विस्तार किया था वो कैसे किया था, अंकों में। ठीक है, अब देखिए वो चीज़ मैंने बताई थी ना आपको कि जब पढ़ रहे थे तो अंकों में पढ़ रहे थे, फिर उसको हमने लिखा भी था शब्दों में, अंकों में लिखा था शब्दों में। अब जब हमने उसका विस्तार किया है अंकों में, तो हमें संख्या का विस्तार शब्दों में भी करना है। ठीक है, और विस्तार को जब आप जोड़ दोगे तो ये संख्या जाएगी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, जो चीज़ आप पढ़ोगे वो चीज़ मैं आपको रिपीट करते जाऊँगा। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है, इसका हमें क्या करना है, विस्तार करना है। काय में, शब्दों में। अंकों में करने के लिए मैंने आपको दे दी, उन्हीं अंकों को आपको शब्दों में विस्तार करना है। तो अब हम क्या करेंगे, शब्दों में विस्तार करेंगे। तो अब आप एक काम कीजिए, शब्दों में ज़रा विस्तार कीजिए। शब्द में लिखना आपने सीख लिया, विस्तार कीजिए ज़रा। इसका आंसर भी गलत लोग देंगे, मतलब कई लोग ऐसे होंगे जिनसे इसका विस्तार करना नहीं आता है, या आप करोगे, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, मतलब मुझे पता है कि ये चीज़ आप लोग गलत करोगे ही करोगे। 70% लोग तो करेंगे गलत, यकीन ना हो तो लिख के देख लीजिएगा आप। चलिए इसको छोड़िए, मैं एक छोटा संख्या दे देता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 3 4 6, ये देखिए ज़्यादा नहीं है, 23,456 है। इसका विस्तार कीजिए, शब्दों में करिए ज़रा विस्तार, इसका विस्तार करिए, फिर मैं ये बताऊँगा। ठीक है, करिए ज़रा विस्तार इसका, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप मिला लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था। तब वहाँ पे अपना कट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको करें शब्दों में विस्तार। सबसे पहले अंकों में करेंगे तो 2 के बाद 1 2 3 4 0, 3 के बाद प्लस लगाना है, 3 के बाद 1 2 3 0, 4 के बाद 1 2 0, 5 के बाद 1 0 और 6 अकेला। ठीक है, ये हो गया। इसका हम शब्दों में विस्तार करते हैं। शब्दों में विस्तार करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 2 किसके स्थान पर है, 10 के स्थान पर, तो हमने लिखा 2 10,000। देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम 23,000 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था हमें इसको अलग लिखना है, इसको अलग लिखना है। ठीक है, क्या बताना चाह रहा था मैं, यही बताना चाह रहा था कि आपको जो शब्दों का विस्तार करना है, मैंने बोला था अलग अलग करना हर चीज़ को, तो 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग। अब यहाँ वो ग्रुपिंग वाली बात नहीं आएगी। तो 2 किसके स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर, सॉरी 10,000 के स्थान पर है, तो 2 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे प्लस। 3 के स्थान पर है, हजार के स्थान पर 3,000। 3 किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर। फिर 4 के स्थान पर, 4 किसके स्थान पर है, 4 सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है 4, ना कि 400। 400 के बाद तो फिर 456 बोलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, 4 सैकड़ा के स्थान पर है। 5 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर, दहाई। और जो 6 आपका है इकाई के स्थान पर है। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आई। 2 10,000 के स्थान पर है, 3 3,000, 4 4 सैकड़ा, 5 5 दहाई और 6 इकाई। ये होता है शब्दों में विस्तार। है कुछ नया, लिख लीजिए इसको, लिखना नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग ही बोलोगे सर वीडियो लंबी हो गई, बोर हो रहे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो मैंने समझाया है इसको इस चीज़ में इम्प्लीमेंट कीजिए, करिए ज़रा इसका विस्तार शब्दों में। कैसे करना है, शब्दों में। अब ये लाखों करोड़ों में है संख्या, करिए इसका विस्तार। विस्तार के लिए क्या, 1 का अलग, 5 का अलग, नहीं तो आप सीधा लिख दो कि 15 लाख, ऐसा नहीं लिखना है। लिख लीजिए, फिर मैं आपको उसको बताऊंगा तो आप उसको देख लेना, सही है कि आपका आंसर गलत है, मैच कर लेना। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, 15,16,789 विस्तार करना है शब्दों में। तो पहले इसका क्या अंकों में कर लें, चलिए अंकों में करके देख लेते हैं। किया है क्या अपन ने, अंकों में कर लिया होगा तो फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 किसके स्थान पर है, 10 लाख के स्थान पर, तो 1 1 2 3 4 5 6 0, शायद करा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। 2 3 4 5 6 0। ठीक है, प्लस 5 के बाद 1 2 3 4 5 0, 5 के बाद 1 2 3 4 5 0। ठीक है, उसके बाद 1 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 प्लस 6 1 2 3 4 0, 6 3 प्लस 7 1 2,
प्लस 8 1 और ये 9। ये हो गया आपका अंकों में विस्तार। 1 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 5 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, 6 के बाद 3 जीरो, 7 के बाद 2 जीरो, 8 के बाद 1 जीरो। ये जीरो घटते जाएंगे, जैसे आप इधर आते जाओगे ना तो जो जीरो है आपके घटते जाएंगे। अब इसको लिखना है हमें शब्दों में। चलिए, जितने में ये बता रहा था उतने मैं आपने शब्दों में लिख लिया होगा, तो मैं विस्तार कर रहा हूँ, आप उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ में करती जाइएगा। एक किसके स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 10 लाख। एक कहाँ है, 10 लाख है, एक का स्थान क्या है, 10 लाख, ठीक है। तो 1 10 लाख, फिर 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। फिर एक जो है वो किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, 1 10,000, 1 10,000, एक किसके स्थान पर, 10,000 के ना। फिर 6,000, 6,000 प्लस 7 सैकड़ा, 7 सैकड़ा। फिर जो 8 लिखा हुआ है वो इकाई के स्थान पर, 8 दहाई, 9 क्या है, इकाई, इकाई। चलिए, हो गया। अब देखिए, ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अंकों में जिसका विस्तार किया हुआ, इसी को मैंने पढ़ लिया और लिख दिया। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो अंकों में विस्तार किया उसी को मैंने हिंदी में बोल दिया। 1 किसके स्थान पर, 10 लाख के, 5 किसके स्थान पर, लाख के। मतलब अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये आ जाएगा, इसको पढ़ोगे ये आ जाएगा, इसको पढ़ोगे ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो मैंने ये अंकों में विस्तार किया है उसी को मैंने बोल के शब्दों में लिख दिया, तो वो हो गया शब्दों में विस्तार। 1 किसके स्थान पर है, 10 लाख के, 5 किसके स्थान पर है, लाख के, 1 किसके स्थान पर है, 10,000 के, 6 किसके स्थान पर है, 1000 के, 7 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के, 8 किसके स्थान पर है, दहाई के, और 9 इकाई के। मिला लीजिएगा। जिसका आंसर सही है वो 100 आउट ऑफ 100, और जिसका नहीं है तो वो सुधार कर लीजिएगा। समझ में आया, ठीक है। अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप ही बोर होगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर जहाँ पे भी आपको जो भी कमी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब ये जो मैंने वो लिखाए थे ना आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले, जिनका आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो उनको आपको अंकों में, शब्दों में, दोनों जगह विस्तार करना है, ठीक है। चलिए, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, पानी पी लूँ।